हेलो बच्चों, alright, so hello my beautiful student, welcome back to this channel and this is myself Sir Umesh Pandey and so how are you guys? Are you feeling better? Are you feeling confident? So बच्चों, welcome to this another lecture of support and movement and today we goes to study types of a joint. तो बच्चों आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ जॉइंट। स्टार्ट करते हैं बेस जनरल के साथ, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ जॉइंट, हमारा गोल है टाइप्स ऑफ जॉइंट को स्टडी करेंगे और डिटेल में करेंगे, बुक्स की लाइन को भी स्टडी करेंगे और अनदर कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी देखेंगे और स्ट्रक्चर वाइज भी हम जो है वो इसे देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं टुडेस कॉल। तो बच्चों टॉपिक है टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो जॉइंट बेसिकली हम कहते हैं किसको हैं? तो जॉइंट्स जो होते हैं उनकी स्टडी को हम एक अनदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के उसके अंदर स्टडी करते हैं, जिससे हम जो है वो कहते हैं आर्थ्रोलॉजी। क्या कहते हैं हम? जॉइंट्स की स्टडी को हम कहते हैं, जिस ब्रांच में हम जॉइंट्स की स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं आर्थ्रोलॉजी। क्या भाई? आर्थ्रोलॉजी हो गई हमारी शादी। नहीं हुई भाई, अभी तक होनी भी नहीं है, बाद में करेंगे, टाइम आए। सो जॉइंट्स की स्टडी जिस हम ब्रांच में करते हैं बायोलॉजी की, उसे हम कहते हैं आर्थ्रोलॉजी। यानी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए, भाई द स्टडी अबाउट जॉइंट्स इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। तो अब बेसिकली जॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो जॉइंट्स हैं वो हमने उसको जॉइंट्स को कैटेगराइज किया गया है 3 टाइप्स में। फर्दर जो है वो जितने भी टाइप्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स को सारों को जो है वो हम डिटेल में जो है वो स्टडी करेंगे, तकरीबन जो भी हो सके, ठीक है। तो बेसिकली हमने टाइप्स ऑफ जॉइंट को डिवाइडेड किया है, कैटेगराइज किया है इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 कि हमारे पास कुछ ऐसे जॉइंट होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। उन्हें हम सिन आर्थ्रोज जॉइंट भी कहते हैं, या फिर हम उसे इमूवेबल जॉइंट भी कहते हैं, या फाइनली हम उसे फाइब्रस जॉइंट भी कहते हैं। दिस इज वन जिसे हम क्या कह रहे थे? फिक्स्ड जॉइंट, सिन आर्थ्रोज, इमूवेबल, फाइब्रस जॉइंट। तो भाई ये ऐसे जॉइंट होते हैं जो कि मूवेबल नहीं है। इनके अंदर जो बोन्स होते हैं ये मूवमेंट नहीं करती। क्या होती है? मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होती। ये जॉइंट्स जो होते हैं बिल्कुल ही फिक्स्ड जॉइंट होते हैं, ठीक है। तो जॉइंट किसे कहते हैं? जॉइंट एक फंक्शन है, आर्टिकुलेटिंग फंक्शन है, जंक्शन है, जहां पे बोन्स जो है वो ज्वाइन होती हैं, ठीक है। तो सेकंड टाइप है, हमारे पास ऐसे जॉइंट होते हैं जो कि स्लाइटली, हल्का हल्का स्लाइटली मूवेबल होते हैं, जिसे हम एम्फीआर्थ्रोज जॉइंट भी कहते हैं, या फिर हम उसे कार्टिलिजेनियस जॉइंट भी कहते हैं। सो ओके, एंड फाइनली थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट जो कि आप समझ ही गए होंगे, जिसे कि उन्हें हम कहते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट, या फिर हम उसे डायआर्थ्रोज जॉइंट भी कहते हैं, या फिर हम उसे साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। और फर्दर जो साइनोवियल जॉइंट के कितने डिफरेंट टाइप्स हैं उसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद बिगिन टू। तो हम अब जो है वो बुक्स की जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब जो है वो हम बुक्स को देखेंगे एंड फाइनली जो है वो बुक्स की लाइन में हमें जो है वो जॉइंट्स के बारे में क्या कह रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखें टाइप्स ऑफ जॉइंट। अ जॉइंट इज द articulating functional junction of two or more bones। भाई ये कह रहा है कि ज्वाइंट हम कहते हैं जहां पे दो बोन्स जो है वो जिस जंक्शन पे जो है वो मिल रही होती हैं, आर्टिकुलेट हो रही हैं फंक्शनली, ठीक है। तो उसे हम जो है वो ज्वाइंट कहते हैं। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 360 ज्वाइंट्स इन आवर बॉडी। कह सकते हैं कि 360 ज्वाइंट होते हैं हमारी बॉडी में, ज्यादा भी हो सकते हैं। एंड joints are classified by the types of tissue। मेन पॉइंट के
ज्वाइंट्स को हमने क्लासिफाइड जो किया गया है ज्वाइंट्स को, या फिर उसको जो है वो कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ टिश्यूज की बेस पे कि किस कौन से टिश्यूज के साथ जो है वो ज्वाइंट्स जो है वो बाइंड हुआ है, दैट बाइंड द बोन के बोन को वो ईच जंक्शन पे किस तरह जो है किस टिश्यूज से जो है वो बाइंड किया गया है, तो उसकी बेस पे जो है ज्वाइंट को जो है वो क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, the major groups of joints are fibrous joint, cartilaginous joint and a synovial joint, जो कि आपको मैं फर्स्ट पहले ही बता चुका हूँ कि तीन टाइप्स के ज्वाइंट होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस एंड साइनोवियल। और फाइब्रस को हम फिक्स ज्वाइंट कहते थे, कार्टिलेजिनियस को हम जो है वो स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट कहते हैं और साइनोवियल को हम जो है वो फुली मूवेबल ज्वाइंट कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक एक ज्वाइंट की डिटेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइब्रस ज्वाइंट की। ठीक है बच्चों, तो फाइब्रस ज्वाइंट होता है हमारे पास एक ऐसा ज्वाइंट जो कि बिल्कुल ही फिक्स्ड होता है, इमूवेबल ज्वाइंट होता है, जिसे हम सेंट आर्थरोज ज्वाइंट भी कहते हैं। सो बच्चों, these joint hold the bone by dense connective tissue containing collagen fiber according to book। भाई ये कह रहा है कि फाइब्रस ज्वाइंट जो है वो ऐसे ज्वाइंट होते हैं जिनमें जो है वो बोन्स जो है वो जुड़ी हुई होती हैं कनेक्टिव टिश्यूज की मदद से, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज जो कि कोलेजन फाइबर कंटेन करते हैं। भाई कोलेजन फाइबर कंटेन करते हैं, उसकी मदद से जो है वो बोन्स जुड़ी होती हैं, तो उसे उस ज्वाइंट को जो है हम फाइब्रस ज्वाइंट कहते हैं, जो कि फिक्स ज्वाइंट होता है। कैसे भाई? जैसे कि आपने जो है वो स्कल को देखा था, हमारे जो स्कल होता है तो स्कल के अंदर कौन सी बोन्स होती है? क्रेनियल बोन्स आ जाती हैं। तो यहाँ पे देखे जो हमारे पास स्कल की बोन्स है क्रेनियल्स, ठीक है, तो जो क्रेनियल्स बोन्स होती है ना वो आपस में जब जुड़ती हैं ज्वाइंट बनाती हैं, तो उनके अंदर जो ज्वाइंट बनता है उससे जो है वो लाइन बनती है, उसे हम सुचर लाइन कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं बच्चों? हम उसे उसे जो है वो सुचर ऑफ द स्कल कह लें या सुचर ऑफ द लाइन, जो है वो इस तरह से बनती है। फर्दर मैं आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाऊंगा जिसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह स्विचर्स ऑफ द लाइन या स्विचर ऑफ द स्कल जिसे हम कह रहे होते हैं, तो ये जो है बाय डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज की मदद से जो है वो जुड़े हुए होते हैं, तो इसीलिए इसे फाइब्रस ज्वाइंट कहते हैं। और ये देखा है कभी इसकी जो है वो बोन्स कभी मूव करती हैं? नहीं करती, फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, इसी तरह ही हम देखें दूसरा एग्जाम्पल देख लें आप कि जो हमारे पास रेडियस और अल्ना जो जुड़ी हुई होती हैं, उनके बीच में जो एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम एंटीरियोसिस जो है वो मेम्ब्रेन कह रहे होते हैं। ठीक है, और एंटी बेक्राइल मेम्ब्रेन होती है ये। ठीक है, तो ये जो लाइन होती है, तो इसे जो है हम वो सैंडी और सेंडेस्मोसिस कह रहे होते हैं। ठीक है, तो सेंडेस्मोसिस या स्विचर्स ऑफ लाइन, तो ये भी जो है वो ज्वाइंट जो होता है वो फाइब्रस ज्वाइंट होता है। ठीक है, इसी तरह आप जो है वो अपने मैक्सिबल बोन को देख लें, जिसे हम मेडिबल बोन कह रहे थे, हमारा जबड़ा। ठीक है, तो ये जो जबड़ा जो रूट ऑफ टूथ के साथ जिस टिश्यू से जुड़ा हुआ है उसे हम कहते हैं गोम्फोसिस। तो गोम्फोसिस लिगामेंट के मदद से ये जो है वो टिश्यूज और जो है बोन्स आपस में आर्टिक्यूलेट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसे भी हम बेसिकली फाइब्रस ज्वाइंट कहते रहे होते हैं। तो फर्दर हम इसकी बात करते हैं इन द स्ट्रक्चर के स्विचर्स ऑफ द स्कल कैसे होता है भाई। तो देखें स्विचर्स इन द स्कल इस तरह होता है। तो आप देखें कि जिस तरह दो बोन्स जब आपस में बॉन्ड जब ज्वाइन होती है, तो इस तरह से जो है वो स्कल के अंदर, स्कल की बोन्स के अंदर क्या आ जाती है? लाइंस आ जाती है, जिसे हम स्विचर्स ऑफ द स्कल कह रहे होते हैं या स्विचर्स ऑफ द लाइन कह रहे होते हैं। ये एक बोन इस तरह, ये दूसरी बोन इस तरह, ये तो तीसरी बोन लगा लें आप। ठीक है, तो दिस इज, और ये बोन्स जो है वो आपस में जिस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी है वो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ओके, फर्दर हम इसको डिटेल में देखते हैं। हमारी जो स्कल है उस स्कल के अंदर ये आप देखें स्विचर लाइंस जो है वो हमने इसका एक ऐसा डायग्राम लेके आए हैं आपके लिए स्ट्रक्चर, जिसमें आपको बिल्कुल ही नजर आ रहा है कि किस तरह जो है बोन के अंदर जो है वो स्विचर स्कल्स की लाइंस जो है वो स्विचर्स ऑफ स्कल या स्विचर लाइंस जो है वो मौजूद होती है। तो यहाँ तक क्लियर बच्चों? अब हम जो है वो दूसरा टाइप हमारे पास जो है वो
कार्टिलिजिनियस ज्वाइंट है उसे स्टडी करते हैं इन द डिटेल। तो आ जाए बच्चों कार्टिलिजिनियस ज्वाइंट को देखते हैं। दिस इज ज्वाइंट बेसिकली ज्वाइंट व्हिच ज्वाइंट टू बोन्स आर्टिकुलेटेड बाय हाइलिन और फाइब्रोकार्टिलेज, जिसके अंदर भाई दो बोन्स जो होती हैं वो कार्टिलेज की मदद से जब ज्वाइंट हो रहा होता है, वो ज्वाइंट बन रहा होता है, तो उस ज्वाइंट को हम कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट कह रहे होते हैं हाइलिन से या फिर फाइब्रोकार्टिलेज की मदद से। एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप देख लें, जिस तरह आपकी जो रिब्स होती हैं वो स्टर्नम के साथ एक कोस्टल कार्टिलेज की मदद से जुड़ी हुई होती है। किसकी मदद से? कोस्टल कार्टिलेज। तो आप देखें आपकी रिब्स के जो है वो स्टर्नम के साथ अटैच होती है इन कोस्टल कार्टिलेज की मदद से। तो दिस इज अ कार्टिलिजिनियस जॉइंट एग्जांपल। एंड आप देख लें जिस तरह आपकी एक कोक्सियल बोन जो है वो दूसरी कोक्सियल बोन के साथ प्यूबिक सिम्फाइसिस के जरिए ज्वाइंट हो रही होती है, तो ये भी एक कार्टिलेज होता है। तो दिस इज कार्टिलेजिनियस जॉइंट एग्जांपल्स। इसी तरह आपकी वर्टिब्रल कॉलम को देख लें। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो आपकी वर्टिब्रा होती है, ठीक है, वो वर्टिब्रा जो है वो ज्वाइंट होती है बाय इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो उनके अंदर कार्टिलेज होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो कि फाइब्रोकार्टिलेज है। तो फाइब्रोकार्टिलेज है फाइब्रोकार्टिलेज है तो जो फाइब्रोकार्टिलेज की है तो इसीलिए हम कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कह रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, और अब जो है वो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। तो फर्दर जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है उसे हम देखते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? ओ बेसिकली दिस इज अ फाइनल ज्वाइंट, दिस इज कॉल्ड साइनोवियल ज्वाइंट। तो उसे हम साइनोवियल ज्वाइंट कह रहे हैं या फिर हम उसे डायआर्थ्रोस ज्वाइंट भी कहते हैं भाई। तो हमने कहा था कि साइनोवियल ज्वाइंट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट कौन कौन से होते हैं पहले उसे देख लेते हैं। तो नंबर 1, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हाईली सॉरी हिंज ज्वाइंट और पाइवोट ज्वाइंट, एंगुलर ज्वाइंट जिसे हम कॉन्डिलोइड ज्वाइंट भी कहते हैं, इसी तरह ग्लाइडिंग ज्वाइंट जिसे हम स्लाइडिंग ज्वाइंट भी कह रहे होते हैं, इसी तरह ही आपके पास सैडल ज्वाइंट होते हैं। तो ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट है। हम रीड करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं भाई कि a synovial joint is a joint that allows for free movement in a multiple plane। भाई मल्टीपल प्लेन्स के अंदर फ्री मूवमेंट अलो करता है, उस ज्वाइंट को हम साइनोवियल ज्वाइंट कह रहे होते हैं भाई। ठीक है ना। साइनोवियल ज्वाइंट आर मेड अप ऑफ टू बोनी सरफेस फाइब्रस कैप्सूल। कह रहा है भाई साइनोवियल ज्वाइंट जो है वो बना हुआ होता है उस सरफेस के साथ जो बोन्स आपस में जब जुड़ रही होती हैं तो उसके अंदर क्या होता है, सरफेस में क्या होता है, फाइब्रस कैप्सूल होता है। हाँ, फाइब्रस कैप्सूल होता है। साइनोवियल लाइनिंग होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन जिसे कह रहे होते हैं, और उसके अंदर साइनोवियल कैविटी होती है और साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, तो इस साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या है? द साइनोवियल फ्लूइड lubricate and absorb shock while the synovial membrane protect the joint and reduce fraction। तो लुब्रिकेंट का काम होता है फ्रैक्शन को रिड्यूस करना। ठीक है ना, शॉक को ऑब्जर्व करते हैं ये। ठीक है, लुब्रिकेंट प्रोवाइड करते हैं, लचकीला कर देते हैं, उसे ऑयली टाइप कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज द थोड़ा सा हमने इसका ओवर देख लिया था कि जो हमारे पास साइनोवियल ज्वाइंट है उसके अंदर उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फर्दर के स्ट्रक्चर के हिसाब से कि हमारे पास किस तरह जो है वो साइनोवियल ज्वाइंट होता है। तो इस स्ट्रक्चर को देखें आप गौर से। ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है साइनोवियल ज्वाइंट्स का। तो सबसे पहले आप यहाँ पे भाई आ जाएं इधर, गौर करें। सबसे पहले आप इधर पाइवोट ज्वाइंट को देखें। भाई पाइवोट ज्वाइंट होता है ये आपका, जिसे हम कह रहे होते हैं, जो कि एटलस और एक्सिस के बीच में होता है। भाई एटलस और एक्सिस, एटलस आपको पता है ना, एटलस क्या होता है? फर्स्ट वर्टिब्रा इसके साथ अटैच हो रही होती है। ठीक है, तो एटलस और एक्सिस के बीच में पाइवोट ज्वाइंट होता है जो कि ये स्लाइटली रोटेट भी है। ठीक है, किस तरह से? जैसे कि आप देखें इधर, गौर करें भाई,
इस तरह से इधर देखें, इस तरह आपका एटलस होता है और इस तरह से जो है वो स्लाइटली रोटेट होता है। जिस तरह आपकी गर्दन स्लाइटली रोटेट होती है बिकॉज ऑफ द एटलस ऑफ द एक्सिस, उनके बीच में जो ज्वाइंट होता है उसे हम पाइवोट ज्वाइंट कह रहे होते हैं, उसकी मदद से, ठीक है। इसी तरह आप देखें बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को, ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, भाई बॉल एंड सॉकेट की ज्वाइंट के अंदर आपकी जो बोन होती है, जिस तरह ह्यूमरस बोन होती है, दिस बोन, ह्यूमरस बोन जो है वो स्केपुला के अंदर फिक्स्ड होती है, किस तरह, ऐसे ऐसे बिल्कुल इस तरह से, ऐसे देखें ऐसे, और ये जो है वो ऑल डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, जो कि आपके एग्जांपल है स्केला और ह्यूमरस जो है वो जिस तरह स्केला के अंदर मौजूद होती है, फिक्स्ड होती है, और वो जो है वो इस तरह ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही होती है, तो उसे हम बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कह रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह ही आप देखें नेक्स्ट, जिसे हम ग्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग ज्वाइंट कह रहे हैं। तो ग्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग ज्वाइंट क्या होती है, बोन के ऊपर बोन, बोन के ऊपर बोन जब स्लाइड कर रही होती है, ठीक है ना, तो उसे हम ग्लाइडिंग या स्लाइडिंग ज्वाइन करते हैं। एग्जाम्पल्स आपके पास जो है वो बहुत सारे मौजूद है, जिस तरह आप देख लें आपकी जो क्लेविकल बोन होती है ना, वो क्लेविकल बोन और जो है वो स्केपुला, वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्लिप कर रही होती है, ठीक है। इसी तरह ये जो है वो ज्वाइंट हमारी रिस्ट में भी मौजूद होता है, ठीक है ना। अब आप देख लें कि हिंज ज्वाइंट हम किसे कहते हैं। हिंज ज्वाइंट बेसिकली आप अपने लैपटॉप को ही देख लें कि वो मूवमेंट करता है इन वन प्लेन वन डायरेक्शन, तो उसे हम हिंज ज्वाइंट कह रहे होते हैं, जो कि आपकी रेडियस और हम कह लें ह्यूमरस बोन के बीच में जो मौजूद होता है आपका, दिस ज्वाइंट इज कॉल्ड हिंज ज्वाइंट। जिस तरह आपका जो हाथ है वो इस तरह से वन प्लेन के अंदर जो वो मूवमेंट कर रहा होता है, दिस इज कॉल्ड हिंज ज्वाइंट। एंड नाउ फाइनली हम बात करेंगे कॉन्डिलोइड ज्वाइंट की एंड सैडल ज्वाइंट की। तो इस तरह से आपके पास कैंडिलॉइड ज्वाइंट भी मौजूद है और उनको हम डिटेल में भी देखेंगे ये कहाँ पे मौजूद होता है, और सैडल ज्वाइंट भी कहाँ पे मौजूद होता है। तो ये जो सैडल ज्वाइंट होता है आपकी जो मेटाकार्पल्स होती हैं आपकी मेटाकार्पल्स, और जो आपका थंब होता है कार्प मेटाकार्पल्स और जो थंब के बीच में जो ज्वाइंट होता है, बिटवीन द मेटाकार्पल्स जो ज्वाइंट होता है, जिसमें आपकी जो थंब होती है बिल्कुल इस तरह सैडल की टाइप जो है वो मूवमेंट कर रही होती है। तो ये आपको जो है बिल्कुल दिखाई देता है जैसे दिस इज अ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, पर ये मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन नहीं है। आप अपने जो थंब को है वो स्लाइटली रोटेट करके देखें, तो देखें यहाँ पे फोर्स एग्जर्ट कर रही है जो उसको कंप्लीट रोटेटरी मूवमेंट नहीं कराने देती, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द साइडल जॉइंट। इस तरह ही आपके पास कॉन्डिलॉइड जॉइंट मौजूद होता है, जो कि कार्पल्स और हम कह लें कि रेडियस के बीच में होता है, ठीक है। और कॉन्डिलॉइड जॉइंट जो है वो हमारे पास ऐसा जॉइंट होता है जिसे हमें, ये भी थोड़ा स्लाइटरी रोटेटरी होता है पर इतना भी नहीं होता, ठीक है ना। जिस तरह आप देखें कि ये आपकी जो है वो रेडियस और कार्पल्स के बीच में इस तरह से आप जो है वो जॉइंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे होते हो, बिल्कुल ही इस तरह से मूव कर सकते हो, हैंड को इस तरह से भी कर सकते हो, मूव हो रहा है, देखो ये रोटेट कर रहा है इस तरह से, देखें यहाँ पे देखें, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है ना, क्लियर। तो इसे हम कॉन्डिलॉइड जॉइंट कह रहे होते हैं। तो फर्दर हम बात करते हैं डिटेल, देखते हैं आगे हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। तो फर्दर हमारे पास जो है वो दिस इज द, तो पहले आप इस स्ट्रक्चर को समझ लें ताकि आपको समझ में आ जाएगा आगे बुक की रीडिंग के हिसाब से, या फिर दूसरी जो टॉपिक्स हैं इसके टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स को अंडरस्टैंड कराने में आपको मदद आएगी। पहले इस स्ट्रक्चर को देखें भाई, दो लॉन्ग बोन आपस में जब ज्वाइंट होती है तो उनके बीच में क्या होता है, सबसे पहले उनको ज्वाइंट कौन करा रहा होता है, ठीक है, उनको ज्वाइंट लिगामेंट करा रहा होता है, ठीक है। और ये लिगामेंट होता है आपके पास,
ठीक है। लिगामेंट के बाद बिल्कुल ही आपके पास उसके अंदर कैप्सूल ज्वाइंट होता है। ठीक है, तो कैप्सूल ज्वाइंट के अंदर बिल्कुल ही आपके पास इस तरह से मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इस तरह से मेम्ब्रेन होती है जिसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो कह रहे होते हैं। ठीक है, और साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, कैविटीज मौजूद होती है, साइनोवियल कैविटी, जो कि साइनोवियल फ्लूइड को भर देती हैं। तो इसके अंदर जो है वो आपके पास इस तरह से हम कहें तो साइनोवियल फ्लूइड भी जो है वो, साइनोवियल फ्लूइड जो है वो भरा हुआ होगा। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से, आप इस तरह से देख लें, इस तरह से जो है वो साइनोवियल फ्लूइड भी जो इस कैविटी के अंदर जो है वो फिल्ड रहता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। और जो ये कार्टिलेज होता है, इस कार्टिलेज को हम आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कह रहे होते हैं। ओके, तो फाइनली अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, सॉरी, अभी जो हमारे पास साइनोवियल जॉइंट को हम बुक लाइन टू लाइन स्टडी करने वाले हैं। तो लेट्स स्टडी अबाउट द साइनोवियल जॉइंट बाय लाइन टू लाइन। तो बच्चों, साइनोवियल जॉइंट, भाई साइनोवियल जॉइंट कह रहा है हमें, मोस्ट ऑफ द जॉइंट इन स्केलेटल सिस्टम आर साइनोवियल। भाई साइनोवियल स्केलेटन, हमारी जो बॉडी है, स्केलेटल सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो भी ज्वाइंट्स होते हैं, मोस्ट ज्वाइंट जो है वो साइनोवियल होता है। क्यों होते हैं? ड्यू टू देयर फ्री मूवेबिलिटी। उनकी मूवेबिलिटी क्या है? फ्री, वो आसानी से मूव कर सकते हैं, इसीलिए हमारे स्केलेटल सिस्टम में सबसे ज्यादा जो ज्वाइंट्स होते हैं वो साइनोवियल ज्वाइंट्स होते हैं। दे आर कॉम्प्लेक्स देन अदर ज्वाइंट्स इन स्ट्रक्चर, और जो है वो मुख्तलिफ होते हैं ये स्ट्रक्चर में भी, और कॉम्प्लेक्स होते हैं दूसरे ज्वाइंटों से। साइलोवियल जॉइंट जनरली कंसिस्ट ऑफ अ जॉइंट कैप्सूल। अभी हमने बात की थी, शुरुआत में बात की थी कि साइनोवियल जॉइंट जो है वो जो है वो उसके अंदर साइनोवियल जॉइंट कैप्सूल मौजूद होता है जो, और उसके अंदर जो है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है जो कि सीक्रेट करती है साइनोवियल फ्लूइड को। ठीक है, द जॉइंट कैप्सूल होल्ड टुगेदर द बोन एंड इनक्लोज द आउटर पार्ट ऑफ अ जॉइंट। तो जो ज्वाइंट कैप्सूल का काम क्या होता है? ज्वाइंट कैप्सूल का काम होता है कि वो जो है वो जो आउटर पार्ट ऑफ द ज्वाइंट होता है उसे इनक्लोज कर देती है, बंद कर देती है, और बोन को बोन के साथ फिक्स करके रखती है, मिला कर रखती है भाई। ठीक है, एंड देन बात करें कि द इनर मेम्ब्रेन ऑफ कैप्सूल इज फ्यू सेल थिक कवर द सरफेस विद इन द ज्वाइंट कैप्सूल कॉल्ड द साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो इसी तरह से उसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है कैप्सूल के, वो इतनी मोटी नहीं होती, हल्की मोटी होती है भाई। ठीक है, तो उसे हम जो है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन कह रहे होते हैं। एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो क्लोज सैक, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो क्लोज होते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उन सैक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जिसे हम जो है वो साइनोवियल कैविटी जिसे कह रहे होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम साइनोवियल कैविटी जो कह रहे होते हैं, उन साइनोवियल कैविटी के अंदर क्या भरा हुआ होता है भाई? साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन surrounded a closed sac called synovial cavity and secrete synovial fluid to fill this cavities। और जो है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो साइनोवियल फ्लूइड को सीक्रेट करता है इस साइनोवियल कैविटी को फिल करने के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब देखते हैं कि जो साइनोवियल फ्लूइड है उसका काम क्या हो। तो ये लुब्रिकेंट था, आपको पहले ही बता दिया था, लुब्रिकेंट करता है एंड नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज सरफेस विद इन द जॉइंट। ठीक है, ये इसका काम होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, लुब्रिकेट करना, रिडक्शन को जो सॉरी फ्रैक्शन को रिड्यूस करना। ठीक है, इस तरह से। अब हम बात करते हैं, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं ज्वाइंट्स के। ठीक है, कौन कौन थे? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, जैसे कि हिंज ज्वाइंट होता है जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ना, हम बात कर चुके हैं, जो कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को अलो कर देता है वन प्लेन में। ठीक है, इसी तरह पाइवोट ज्वाइंट होता है जो कि आपकी प्रोक्सिमल डिस्टल रेडियोल्नर ज्वाइंट भी होता है जो ट्विस्टिंग हो रही होती है। ठीक है, और ये एटलस और एक्सिस के बीच में पाइवोट ज्वाइंट भी मौजूद होता है। इस तरह ही बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट देख लें जो कि शोल्डर और हिप ज्वाइंट के अंदर जो है मौजूद होता है, जो कि आल डायरेक्शन में वो है मूवमेंट हो रही होती है। इसी तरह ही आप देखें फर्दर कॉन्डिलोइड ज्वाइंट।
तो कॉन्डिलॉइड जॉइंट होते हैं इज द मॉडिफाइड बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो कॉर्डिलैंड जॉइंट भी जो है वो ऑल डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट तो होती है, पर ये स्ट्रक्चरली इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वो ये है कि दैट अलोज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल रिस्ट जॉइंट, जिसे हम जो है वो रेडियो कार्पल जॉइंट भी कह रहे होते हैं, जो हमारी कार्पल्स होती हैं उनके बीच में जो जॉइंट मौजूद होता है उसे हम कॉन्डिलॉइड जॉइंट कहते हैं, कह रहे होते हैं। ये रिस्ट के अंदर भी मौजूद होता है, ठीक है। तो इस तरह ही आप देखें ग्लाइडिंग एंड जॉइंट, जिसे हम स्लाइडिंग जॉइंट भी कह रहे होते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड द प्लेन जॉइंट। तो इसे भी प्लेन जॉइंट कहते हैं, ठीक है, जिस तरह हिंज था। और थोड़ा सा डिफरेंस है कि क्या कि इट ओनली परमिट लिमिटेड मूवमेंट इन लाइक बेंडिंग एंड स्लिपिंग। तो ये सिर्फ बेंडिंग करा सकता है, स्लिपिंग करा सकता है, तो ये मूवमेंट जो है वो ये करा सकता है, ठीक है। वन बोन ओवर टू अनदर बोन, तो एक बोन के ऊपर दूसरी बोन, ठीक है। तो ये भी हमारी रिस्ट के अंदर मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल वर्टिबल कॉलम के अंदर जो भी हमारी वर्टिब्रास होती हैं वो भी स्लिप हो रही होती हैं। नाउ हम स्ट्रक्चरली देखते हैं कि किस तरह, जैसे कि आपको बताया था हमने भाई, आपको बताया था ना कि ग्लाइडिंग जॉइंट होता है आपकी क्लेविकल और स्केपुला की बोन जो किस तरह ग्लाइड और स्लिप हो रही होती है। इस तरह हिंज जॉइंट देख ले, जो कि ह्यूमरस और अल्ना के बीच में आप देख लें इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप पाइवोट जॉइंट देखें एटलस और एक्सिस के बीच में, और रेडियस और कार्पल्स के बीच में आप देख ले रेडियस और कार्पल्स, ठीक है। और इसे हम एलिपोसोडा सॉरी इलिप्सोइडल जॉइंट भी कह रहे होते हैं, ठीक है। और ठीक है, और बाल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि ऑल डायरेक्शन मूवमेंट करता है स्केपुला और ह्यूमरस के अंदर, आप देख लें। अब यहाँ पे बात आ रही है कि एलिप्सोइडल जॉइंट किसे कह रहे होते हैं हम। तो हमारे पास ये जॉइंट होता है एलिप्सोइडल जॉइंट, ये हम कह रहे होते हैं दिस इज कॉल्ड आपका कॉन्डिलॉइड जॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। फर्दर हम देख लेते हैं। अब तो ये बिल्कुल सिमिलर ही टॉपिक आ रहे हैं, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर से और डिफरेंट टॉपिक से दोबारा दोबारा समझाने का मतलब यही है कि आपको क्लियर अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। तो इस तरह ही आप देखते हैं। तो फर्दर आप देख लें, तो टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट ये आपको पता था, प्लेन जॉइंट, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट, प्लेन जॉइंट हम किसको कह रहे होते हैं भाई, प्लेन जॉइंट जो है वो हम आपकी जो है वो जो वन डायरेक्शन होती है कौन सी थी भाई, मोमेंट इन प्लेन साइनोवियल जॉइंट। इसी तरह हिंज साइनोवियल जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, बाल सॉकेट जॉइंट, एलिप्सोइडल जॉइंट आपको बता दिया था, जैसे हम कॉन्डिलॉइड जॉइंट कह रहे होते हैं, सैडल जॉइंट और पाइवोट जॉइंट, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो यहाँ पे एक और नहीं आ गया, हाँ प्लेन साइनोवियल जॉइंट, ये एक और आ गया, ठीक है। तो ये भी हमारी एक जॉइंट है, इसको हम देखेंगे फर्दर आगे। अब हमारे पास मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो इन स्ट्रक्चर को हम जो है वो पहले देख लेते हैं। तो देखें, पहले हिंज जॉइंट को देख लें आप, कि कह रहा है कि द आर्टिकुलर सरफेस आर फ्लैट। तो इसका जो सरफेस होता है वो बिल्कुल ही आर्टिकुलर जो होता है वो फ्लैट होता है, ठीक है। और इसके अंदर स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग हो रही होती है मूवमेंट, और ट्रांसलेशन इन वेरियस डायरेक्शन, ठीक है। और ये कहाँ होता है, इंटर कार्पल्स जॉइंट के बीच में। कार्पल्स जो है जो होते हैं ना कार्पल्स बोन्स, तो इंटर कार्पल्स तो टोटली जो जितने भी कार्पल्स होती है उनके बीच में ये जॉइंट होता है, और इंटर टार्सल के बीच में, ठीक है। इसी तरह इसका देख लें आप, ये हम पे ये आपकी जो है वो टार्सल्स मौजूद है, टार्सल्स बीच में जो है वो दिस इज अ जॉइंट, जिसे हम जो है वो प्लेन साइनोवियल जॉइंट कह रहे होते हैं, ठीक है। स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग जॉइंट, दिस इज, ठीक है, ओके, क्लियर यहाँ तक। अब फर्दर देखते हैं हम हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट क्या होता है, आर्टिकुलर सरफेस आर पुली शेप्ड हैविंग हैव स्ट्रॉन्ग कोलेटरल लिगामेंट। उसके पास कोलेटरल लिगामेंट क्या होता है, बहुत सख्त होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और पुली शेप्ड होती है या इसका आर्टिकुलर सरफेस, और इसकी मूवमेंट होती है वन प्लेन में अराउंड द ट्रांसएक्स एक्सिस के बीच में, बिल्कुल जो जो एक्सिस होता है ट्रांसर
ट्रांसवर एक्सिस के बीच में प्लेन जो अराउंड जो मूवमेंट होती है उसे हम हिंज जॉइंट कहते हैं। ये आपके एल्बो जॉइंट के अंदर मौजूद होती है, एंकल जॉइंट के अंदर होती है और इंटर फ्लेंजिस जॉइंट के अंदर भी है हिंज जॉइंट। इसका स्ट्रक्चर आप देख लें तो देखें कि किस तरह जो है वो ये स्ट्रक्चर आपकी मौजूद है, डी स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड इसके दूसरे स्ट्रक्चर कहाँ है भाई, ये देख लें आप दूसरा हिंज जॉइंट का स्ट्रक्चर। इस तरह आप पाइवोट जॉइंट की बात करते हैं तो ये आर्टिकुलेटेड सरफेस कंप्राइज ऑफ सेंट्रल बॉडी पाइवोट सराउंडेड बाय ओस्टियोलिगामेंट, ओस्टियोलिगामेंटस रिंग होती है इसके बीच में, ठीक है। इस तरह ये एग्जांपल है सुपीरियर इंटीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट होता है, मेडियन एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, तो ये भी पाइवोट जॉइंट होता है, ठीक है। एटलेंटो एक्सिस, एटलस और एक्सिस के बीच में यहाँ पे देख लें आपको ये स्लाइडली रोटेटरी होता है, आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। रेडियो अल्नर जॉइंट भी पाइवोट जॉइंट कहलाता है, ठीक है। इस तरह ही से ये भी एग्जांपल है आपका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। फाइनली स्ट्रक्चर को ही हम देख रहे हैं, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। तो आर्टिकुलर सरफेस इंक्लूड डिस्टेंसिंग कॉन्डिलाइज फिटिंग इनटू रेसिप्रोकली कॉनकेव शेप होता है, मूवमेंट होता है इन वन प्लेन अराउंड द ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, बट पार्शियली इन द अदर प्लेन अराउंड द वर्टिकल एक्सिस। से नी जॉइंट ले ले आप, राइट एंड लेफ्ट जा जॉइंट जो हमारा मैक्सिबल जो जॉइंट था, कॉन्डिलाइज जॉइंट जिसे हम कह रहे थे। इस तरह आपका जो एग्जांपल देख लें आप, टिबिया और फिबुला, लेटरल कॉन्डिलाइज फीमर होता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ जॉइंट होते हैं, एलिप्सोइडल जॉइंट के लिए ये भी वही था जो आपको बताया था अभी मैंने। आर्टिकुलर सरफेस इंक्लूड ओवरऑल कॉनकेव सरफेस फिटिंग इनटू अ ellipsoid concave shape, free movement in are permitted in around both axis, ट्रांसवर्स एक्सिस फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक है। इस तरह एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस एबडक्शन एडक्शन, ठीक है, ये प्रोसेस होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस मूवमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसे हम सर्कमडेशन कह रहे होते हैं। ये रिस्ट जॉइंट होता है, मेटाकार्पल फ्लेंजेस जॉइंट के बीच में भी होता है, एटलेंटो ओसिपिटल जॉइंट। तो एलिप्सोइडल जॉइंट जो होता है एटलेंटो ओसिपिटल, आपके जो दिमाग के पीछे वाली जो बोन होती है ना, नीचे से जो प्रोटेक्ट कर रही होती है स्कल को, उसे हम ओसिपिटल बोन कह रहे होते हैं। और ओसिपिटल जो है वो एटलेंटो एटलस के साथ जो वो ज्वाइंट हो रही होती है बाय एटलेंटो ओसिपिटल ज्वाइंट, तो उसे हम एलिप्सोइडल ज्वाइंट भी कह रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह आप देख लें, ओके, किस तरह से यहाँ देख लें आप, बिल्कुल ही इस तरह से देखा आपने, ठीक है। इस तरह से अब दूसरे स्ट्रक्चर, आप इस स्ट्रक्चर को भी देख लें किस तरह था। ये सेडल जॉइंट है, ठीक है, ये भी हमारे पास इस तरह से फर्दर, ठीक है। एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसकी भी एग्जांपल है शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, ठीक है। तो अब फाइनली हम इसको देख लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एलिप्सोइडल जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, हिंज जॉइंट, प्लेन जॉइंट, सैडल जॉइंट, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को भी देख लें आप भले, तो इस स्ट्रक्चर को देख लें। जिस तरह ग्लाइडिंग जॉइंट था, हमारी क्लेविकल और स्कैपुलर बोन जो तो के बीच में स्लिप हो रही थी, ठीक है। और एग्जांपल आप देख लें कि एक्रोमियल क्लेविकुलर एंड स्ट्रेनो क्लेविकुलर जॉइंट जो है ये भी ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग है। इंटरकार्पल्स एंड इंटरटार्सल जॉइंट भी जो है वो ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग है। वर्टिब्रल कोस्टल जॉइंट जो होता है वो भी है, और सैक्रोलिक जॉइंट भी ये भी है, ग्लाइडिंग है। हिंज जॉइंट के एग्जांपल एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट और इंटरफेलेंजिस जॉइंट, ठीक है। पाइवोट जॉइंट के एग्जांपल हमारे एटलस एक्सिस, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट है, ठीक है। एलिप्सोइडल जॉइंट के एग्जांपल रेडियो कार्पल जॉइंट, मेटाकार्पल फ्लेंजर जॉइंट, ठीक है। इस तरह मेटाफ्लेंजर जॉइंट होते हैं। फर्स्ट कॉमन कार्पो मेटाकार्पल्स के बीच में जो है वो सैडल जॉइंट होता है, और बाल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट होता है। तो फाइनली बच्चों आज का टॉपिक यहीं पे क्लियर हो गया। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।